दोस्तों, मैंने प्रिडिक्ट किया था कि वेनेजुएला के बाद यूएसए ईरान पे हमला करेगा और ठीक वैसा ही हुआ। आज 2 महीने हो गया है ईरान, यूएसए और इजराइल वॉर में, और ये वॉर की चपेट में पूरा गल्फ कंट्री आ गया है। और मैंने वो भी बताया था 2 महीने पहले कि आने वाले दिनों में पूरे वर्ल्ड को इंडिया ऑयल एक्सपोर्ट करेगा। अभी जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से आप देख लो, अभी पूरे वर्ल्ड को इंडिया ही ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है। तो देखो, एक मज़ेदार वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। खुद इस खबर को 3 बार पढ़ा और बार बार फैक्ट चेक करके वेरीफाई किया, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था जो मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा था। आपको भी नहीं होगा। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। खबर ये आई है कि भारत ने इतिहास में पहली बार सऊदी और यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई को पछाड़ दिया है तेल बेचने के मामले में। जी हां, भारत इस समय सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल बेच रहा है कई अरब देशों को। यहां तक कि कीनिया, जो कि अपने सारे तेल के लिए निर्भर था सऊदी अरब और यूएई, इन दोनों देशों पर अब भारत उसका सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है, क्योंकि कीनिया को भरोसा नहीं है कि सऊदी और यूएई उसे सुरक्षित रूप से तेल मुहैया करा पाएंगे, और इसीलिए कीनिया के अंदर तेल का संकट पैदा हो सकता है। इसीलिए उसने भारत पर भरोसा जताया है और इस समय वो अपने तमाम तेल के कॉन्ट्रैक्ट्स भारत को दे रहा है। हालांकि आप में से कई लोग कहेंगे कि ये तो पेट्रोल की बात हो रही है, वो भारत से पेट्रोल खरीद रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब और यूएई तो कच्चा तेल बेचते हैं। तो क्या पता अब भी कच्चा तेल कीनिया खरीद रहा हो? तो जवाब है नहीं। देखिए, अफ्रीका के 90% से ज्यादा देश कच्चा तेल खरीदते ही नहीं है। क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि कच्चे तेल को रिफाइन करना बहुत बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत लागत लगती है। मतलब कि अरबों डॉलर की तो सिर्फ रिफाइनरी खड़ी करी जाती है, फिर उसे चलाने का खर्चा अलग है। अफ्रीकी देश ये अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए ये कच्चे तेल की बजाय डायरेक्टली पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदते हैं। मतलब ये पेट्रोल अलग से मंगाते हैं, डीजल अलग से मंगाते हैं, वैक्स या तारकुल अलग से मंगाते हैं। तो खैर, पेट्रोल इनका सबसे ज्यादा कंज्यूमेबल यहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, और अब ये भारत से सबसे ज्यादा खरीद रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ कीनिया की नहीं है, ज्यादातर अफ्रीकी देशों के यही हालात है। सब अब भारत का रुख कर रहे हैं। वहीं यूरोप में भी लगातार भारतीय पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। यानी कि जिन देशों के पास कच्चे तेल के विशालकाय भंडार हैं, भारत अब उन्हें हराना शुरू कर चुका है उन्हीं के तेल के खेल में। और सबसे मजे की बात पता है क्या है? जब इस तरीके की इमरजेंसी अभी तक आती थी अफ्रीकी देशों में, मतलब पहले कुवैत का संकट आया था कई दशकों पहले, इसके बाद इराक वॉर हुआ सद्दाम हुसैन के टाइम में, उस समय भी अफ्रीकी देशों को तेल नहीं मिल पाया था। लेकिन तब ये भारत का रुख नहीं करते थे, ये रुख करते थे या तो अमेरिका का या फिर चाइना का। कई बार ये रशिया से भी तेल मंगाते थे, लेकिन इस बार इन्होंने भारत को एक ऑप्शन के तौर पर चुना है। मतलब कुछ तो बदलाव हुआ है, कुछ तो फॉरेन पॉलिसी भारत की कमाल कर रही है। इसीलिए भारत इन देशों को न सिर्फ अपने ऊपर निर्भर बना रहा है, बल्कि ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि ये देश हमारे दुश्मन चाइना के पास ना जाएं। ये भारत की फॉरेन पॉलिसी की एक बहुत बड़ी विक्ट्री मानी जाएगी, और आप सोच नहीं सकते हमारे लिए कितना जरूरी था, क्योंकि यूरोप अभी हमारा सबसे बड़ा पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उनका खरीदार है। लेकिन वहां लगातार कभी प्रतिबंधों की मार, तो कभी भारत पर दबाव बनाने की रणनीति से वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट कम करवा देते थे, भारत से कम खरीदना शुरू कर देते थे, जिससे कि भारत को नुकसान होता था। लेकिन अब एक अल्टरनेटिव मार्केट खड़ी हो गई है, जिससे कि हमें काफी हद तक ये नुकसान सहने में मदद मिलेगी, और जो हम पर दबाव बनाने की रणनीति है हम इसे भी बाईपास कर पाएंगे। इसीलिए अफ्रीका की मार्केट अभी आपको छोटी या लिमिटेड जरूर लग रही हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा इसमें भारत पैर जमाता जाएगा, और ये भी हमारे लिए बहुत फायदे का सौदा होगी। और इससे ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगी तो भारत में प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्राइवेट कंपनीज जो काम में लगी हुई हैं इस रिफाइनरी के, उन्हें और लोग हायर करने पड़ेंगे, और लोग यहाँ पर नौकरी पर रखने पड़ेंगे, जिससे कि बेरोजगारी से लड़ने में